बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, अनुकंपा है कि आपको ऐसे नियमित सत्संग विचारों की श्रृंखला आपको प्राप्त होते रहती है। सत्संग विचारों के माध्यम से आप जीवन के उस अहम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जिस पड़ाव को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला, मनुष्य का जन्म मिला। और मनुष्य जीवन की सफलता, सार्थकता भी इसी में है। मनुष्य जीवन की सफलता इसमें नहीं कि आपने बहुत धन कमा लिया। मनुष्य जीवन का सार्थकता इसमें नहीं है, सफलता इसमें नहीं कि आप बहुत लोगों के अंदर प्रसिद्ध हो गए। आजकल ये बड़ा चल रहा है, लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, फेमस पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, लेकिन लाखों लोगों के बीच में प्रसिद्धि पा जाना जीवन की सफलता का सूत्र नहीं है। जीवन की सफलता, सार्थकता लोगों पे निर्भर नहीं करते। जो किसी और पे डिपेंड हो वो कैसे सफल हो सकता है। आपकी प्रसिद्धि अगर किसी और पे निर्भर है तो इसका मतलब आप सफल नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे हजारों लोग हुए जिनको लाखों करोड़ों लोग जो जानते थे, लेकिन अपने जीवन में बड़े दुख के समय, और यहाँ तक कई लोग तो दुख का समय भी देखे और कई तो आत्महत्या भी कर बैठे। बहुत से ऐसे फिल्म एक्ट्रेस हैं जो अपने जीवन को इस चमक चांदनी की दुनिया में लगा करके अंतोगत्वा अपने जीवन की बाजी को हार गए। किसी ने फांसी की फंदे को अपनाया, किसी ने जहर खा लिया, या कुछ यूं ही डिप्रेशन में जाके मर गए। तो अनेकों लिस्ट है। आप ये इन लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है, ये इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए अब हमें चाहिए कि अब हमें अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जीवन की सार्थकता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन देखें। जीवन में लोगों के बीच प्रतिष्ठित हो जाना, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना महानता का लक्षण नहीं होता है। महानता का लक्षण आप अपने जीवन को सफल कैसे करते हैं, ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं, इस आवागमन के चक्र से मुक्त कैसे होते हैं, वो आपको महान बनाएगा। ना कि 50 लोग 100 लोग आपको जान ले उससे क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए दुनिया की भीड़ अपने पीछे लगा लेना ये कोई सफलता का कारण नहीं होता है, ना ही इससे जीवन कभी सफल होता। उल्टा आप गर्त में जरूर चले जाएंगे, अहंकार में जरूर डूबेंगे। हो सकता है कि यही अहंकार आपको पता नहीं कहाँ आपकी कौन सी स्थिति कर दे। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानें, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानें, अपने जीवन के वास्तविक धर्म को जानें कि आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। आप ये जो चमक चांदनी की दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, चमक दमक से अध रास्ते में लटकाएगी तुझको। चिंता क्या जब थाम लियो है तुमने सतगुरु आचल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक। तेरा तो एक मालिक है, तेरा एक मसीहा, एक मौला है, एक परमात्मा। बाकी दुनिया एक छलावा बन गई तो छलावा है। आज आप प्रसिद्ध हो गए, कल आपकी उम्र ढलेगी, आपके से अच्छा कोई दूसरा आ जाएगा। खास करके यूट्यूब में बड़ा चल रहा है, इंस्टाग्राम में बड़ा चल रहा है, फेसबुक में बड़ा चल रहा है कि आप लोग कितने लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, तो क्या होता करोड़ों देखे, अरबों देखे, फर्क क्या पड़ता है। सारी दुनिया देखे, ना भी देखे तो क्या फर्क पड़ता है भाई। किसी के देखने नहीं देखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, उनको तो अपने जेबें भरनी है, इसलिए आप लोग को ये करते हैं।
लेकिन लाखों लोगों के बीच में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना माने आप अपने जीवन के लक्ष्य को थोड़ी प्राप्त कर लिए। हजारों करोड़ों लोग आपको जान जाए तो आपको क्या होगा, है ना। इस महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा, वो कहते हैं कि अगर आप तो वैसे मुर्दा ही हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान थे प्राणी, वो जीते जी लाश के समान है, जीते जी मुर्दा है। जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रभु के चरणों का अनुराग नहीं है, ऐसे लोग तो मुर्दा ही कहलाते हैं, है ना। और एक मुर्दा जो पड़ा रहता है और एक मुर्दा जो चलता फिरता रहता है, तो आप उस कैटेगरी के हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जाना ना, जीवन की वास्तविकता को नहीं समझा। ये जीवन हमेशा नहीं है। जिस सुंदरता पे आज बहुत मैं ऐसी चीजें देखता हूँ, सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई, और ये जो परोसा जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, चाहे और भी प्लेटफॉर्म्स है आप देखते हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचाने। इसका प्लस माइनस दोनों है, चीजें दोनों हैं, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी भी हैं। अपने आप को जो प्रसिद्ध करने की होड़ लगी है, इस होड़ में कहीं आप अपने आप को ना भूल जाएं, इस चमक चांदनी में अपने जीवन के उद्देश्य को ना भूल जाएं। ठीक है, आपके अंदर कोई गुण है तो बाहर आना चाहिए, परमात्मा ने पूरा अवसर आपको दिया है, परमात्मा करे आपको सारी दुनिया जाने, लेकिन आप अपने जीवन के उद्देश्य को भी तो समझें। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने ये आत्मा दी, आप उसको भी तो जाने। आप अपने सुंदर शरीर को, चेहरे को दिखा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और लोग आकर्षित होते हैं। फिर कोई गलत मैसेज करता है, कोई गलत कॉल करता है, फिर गलत तरीके से आपको कमेंट्स करता है, तो फिर बुरा लगता है, फिर आप उसको गालियां देते फिरते हैं, है ना। तो इसलिए तो आप शुरू से ही ऐसा रखें अपने आप को, कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को ना भूलें, उस परमात्मा को ना भूलें। ये जो सुंदर बदन तब तक सुंदर है जब तक परमात्मा आपके अंदर, आत्मा अंदर है। जिस दिन इस शरीर से वो प्राण निकलेंगे, शक्ति निकल जाएगी, आत्मा निकल जाएगी, तो ये जो शरीर चाहे आपका सोने का बना हो, आप मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया ही क्यों ना हो, आपको 2 दिन कोई घर में रखने वाला नहीं, ले जा करके फूंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, नामो निशान खत्म हो जाएंगे, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, और ऐसा भूतकाल में हुआ है, बहुत लोग मर गए बेचारे। फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोगों ने अपने मृत्यु को या तो खुद स्वीकार किया, या खुद ही कभी डिप्रेशन में जाके मरमुरा गए, चमक चांदनी की दुनिया में जाकर के अपने अस्तित्व को गुम कर दिए। तो अपने अस्तित्व को गुम मत करिए, अपने अस्तित्व को याद रखिए। आपका अस्तित्व परमात्मा से है, परमात्मा आत्मा आपके भीतर है, तो आपका अस्तित्व है। वो शक्ति जो आपकी आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मुख से बोल रही है। आप कहेंगे आंखें देखती हैं, आंखें थोड़ी देखती हैं, मरने के बाद भी तो आंखें लगी रहती, क्यों नहीं देखती। कान सुनते हैं तो मरने के बाद कान क्यों नहीं सुनते हैं। मुख बोलता है तो मरने के बाद मुख क्यों नहीं बोलता है। एक ही कारण है, भीतर जो शक्ति थी वो निकल गई। जिस समय वो शक्ति निकल जाएगी तो फिर आप किसी के कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए आप अपने जीवन के लक्ष्य को जाने, जीवन के उद्देश्य को जाने। ये जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, इसको यूं ही लोगों के पीछे बौराना बने। इसलिए किसी ने कहा, बिन सतगुरु सब जग बौराना, सारा दुनिया पागल हो रखा है। गुरबानी कहते, बिन सतगुरु सब जग बौराना, सारा जग संसार पागल हो रखा है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। गुरु नानक देव जी कहते, कूड़ राजा, राजा भी कूड़ा है, प्रजा भी कूड़ा है, कूड़ा सब संसार। कूड़े काड़ा नेह लगा, बिसरिया करतार। कूड़ा मुंह को लग गया, कूड़ा मन को भाने लगा, कूड़ा ही हमको अच्छा लगने लगा, हमने करतार भूल गए। कितनी कठोर बात गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कितनी कठोर बात संतों ने समझाई कि राजा कूड़ है, प्रजा कूड़ है, संसार का नेह कूड़ा है, और उसी कूड़े को अपने मुंह पे लगा के रखें, उसी कूड़े को हम चिपका के रखें, उसी कूड़े को हम अपने पास रखे हुए हैं। वो कहते बिसरिया करतार, करतार परमात्मा को भूल गया। इसलिए जीवन थोड़ा है, गेला गेला नरदे तुम कैसा भगवंत। नामदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जीवन से अगर परमात्मा चला गया फिर ये आपका किसी काम में आने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा को प्राप्ति का यत्न करो,
रहे हैं पुकार जी, करो एक बार जी, मिलेगा ना ये समा तुम्हें बार बार ना। ये बार बार मौका मिलने वाला नहीं, बार बार अवसर मिलने वाला नहीं। ये अवसर दुर्लभ महानित पाया नहीं जाए। अब के चूके चूक है पछतावा रह जाए, अब चूक गए तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए ये मौका है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय आपके पास है। इस समय में आपको बहुत बड़े लक्ष्य, आपके वास्तविक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है परमात्मा। और परमात्मा की प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। ये संसार का पैसा, संसार की धन दौलत, संसार की संपत्ति, ये कूड़ा कहा महापुरुषों ने। श्वास टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, ये सब छूटेंगे आपके, लेकिन नहीं छूटेगा तो परमात्मा नहीं छूटेगा। नहीं छूटने वाला तो ईश्वर का नाम नहीं छूटने वाला, क्योंकि आपके अस्तित्व से पहले भी परमात्मा था। आप चले जाएंगे, आपके जैसे हजारों लोग बीत जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी परमात्मा रहेगा। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आपके रहने पे नहीं रहने पे आदि से अनादि तक परमात्मा है, था, रहेगा। लेकिन आप अपना अस्तित्व, ये मौका परमात्मा ने आपको दिया। इसलिए कहा उन्होंने, बड़ा सुंदर गुरबानी में आता है कि भई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, और काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। क्या आपके जीवन का उद्देश्य बताया इसमें। पढ़ते हैं हम इसको, सुनते हैं, सुनते सुनते सदियां बीत गई, बूढ़े हो गए, क्या अपने जीवन में उतारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, राम जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सवारा। इसको प्राप्त करके परलोक सवारना था, कहां दुनिया के पीछे लग गए आप। भाई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। गोविंद को मिलने की बारी थी, अवसर था, लेकिन तुम मिल नहीं पाया। और काज तेरे कीते ना काम, देखो स्पष्ट कह दिया। अगर आप गुरबानी पे भरोसा रखते हैं तो गुरबानी कहते हैं, अवर काज तेरे कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और कुछ भी किया हुआ तेरा साथ जाने वाला नहीं, काम आने वाला नहीं। अवर काज तेरे कीते ना काम, मिले साध संगत भज केवल नाम। तो परमात्मा का लिया हुआ नाम ही तेरा साथ जाएगा और कुछ नहीं। तो कहां दुनियादारी के पीछे भाग रहे हैं। कितने लोगों को प्रसिद्ध होना है, क्या करना है आपको प्रसिद्ध होकर के, क्या मिल जाएगा, कौन सी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। धनी तो मिलेगा थोड़ा बहुत, प्रसिद्धि तो मिलेगी, इससे क्या होगा, नेम फेम ही तो मिलेगा। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा ना, होल वर्ल्ड इज एक, बहुत बड़े संत हुए हैं वो कहते हैं होल वर्ल्ड इज ए यूनाइट असाइलम, कि सारा दुनिया एक पागल खाना है। कोई पागल है मान बढ़ाई का, कोई मान बढ़ाई का पागल है ना। कोई पागल है कहते हैं कि कोई पागल है धन के पीछे, कोई धन के पीछे पागल है। समवन आफ्टर नेम, समवन आफ्टर फेम, कोई सम्मान के पीछे भाग रहा है, कोई मान बढ़ाई के पीछे भाग रहा, कोई अपने फेमस होने के लिए भाग रहा है ना। तो होल वर्ल्ड इज यूनाइटेड सालम को कहते सारी दुनिया एक पागल खाना है। समवन आफ्टर नेम, समवन आफ्टर फेम, वेरी फ्यू आफ्टर गॉड। बहुत कम लोग होते हैं जो परमात्मा के पीछे पागल होते हैं। और आई प्रेफर दोज पीपल हु मेड, वो जो परमात्मा के पीछे पागल है, आई प्रेफर दोज पीपल। और वो लोगों को परमात्मा लाइक करता है, उन लोगों को हम प्रेफर करते हैं। आज उनकी घर में हम पूजा करते हैं। हनुमान जी वही थे जो राम से प्रेम करते थे। हनुमान जिसमें विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। जो विद्यावान थे, अति चतुर थे, कौन सा काज था वो कर नहीं सकते थे। राजा वाले सारे गुण थे, राजा बन सकते थे, लेकिन प्रभु से प्रेम हो गया। तो प्रेम करना है तो भगवान से करें, कहां नाम बढ़ाई का। आप कहते कि सारा दुनिया पागल खाना है, हर शख्स यहाँ मतवाला है और हर व्यक्ति यहाँ मतवाला होकर के घूम रहा है। कोई पागल है धन का, कोई है पागल लुगाई का, कोई है पागल मान बढ़ाई का। सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का। सबसे अच्छा वो पागल होता है जो परमात्मा के पीछे पागल हो जाता है। कबीरदास जी उन्हीं लोगों में से एक थे, रविदास महाराज उन्हीं में से एक थे जो परमात्मा के पीछे लग गए, परमात्मा को अपने जीवन का सार माना,
उद्देश्य माना, और यही सार भी है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंत हृदय अरविंद, जो हृदय में बैठा हुआ वो संसार का सार है। और आप जो ये देख रहे हैं बाहर, ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये संसार की वास्तविकता नहीं है, ये संसार की वास्तविकता नहीं है। ये संसार छलावा बनकर भटकाएगा तुझको, चमक दमक से अध रास्ते पे लटकाएगा तुझको। ये चमक दमक में आधे रास्ते में लटकाने वाला है। इसलिए पागल पीछे ना बने, परमात्मा के पीछे जाएं, परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करें। जीवन का वास्तविक लक्ष्य यही, बड़े भाग मानुष तन पावा, राम जी ने इसीलिए कहा भाई प्रापत मानुक देहुरिया, गोविंद गोविंद मिलन की तेरी बरिया। गोविंद को मिलने की, कृष्ण को मिलने की, भगवान को मिलने की बारी है ये तेरी, है ना, ये अवसर है। ये इसीलिए आप माता के गर्भ में उल्टा लटक के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा मुझे इस गर्भाशय से बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं तेरी बंदगी करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरी उपासना करूंगा, और मैं तुझे प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, भक्ति करूंगा। तो मुझे अवसर दिया। अवसर दिया तो लग गए दूसरे काम में, अवसर दिया लग गए अपना फेमस होने के चक्कर में, अवसर दिया तो प्रसिद्धि पाना लक्ष्य बना लिया, अवसर दिया तो पैसा कमाना लक्ष्य बना लिया, और अवसर दिया तो कुछ और विषय वासनाओं में लग गए। जो असली काम था वो भूल गए। और जब असली काम भूल जाओगे तो फिर एक बात और ध्यान रखना, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। ये ईश्वर का अंश होने के बाद भी आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ सकता है। गधा घोड़ा कुत्ता बैल बिल्ली बनना पड़ सकता है, ये कोई और नहीं, आप ही को बनना पड़ेगा, है ना। इसीलिए अब हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को जाने, अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य जाने, और अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य परमात्मा, और परमात्मा को प्राप्त करने के बाद कोई और दूसरी वस्तु को प्राप्त करना रह नहीं जाता है, ठीक है। और इस संसार में सबसे बड़ी प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति मानी गई है, और इसलिए ईश्वर की प्राप्ति करें, अपने जीवन में प्रयास करें ईश्वर की ओर बढ़ने का। आप कहेंगे कैसे प्राप्त करेंगे, तो पूर्ण संत सद्गुरु चाहिए, एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो आपको परमात्मा से जुड़े, ठीक है ना, जो हमारे पास रहे। गुरु महाराज जी की कृपा से हमने परमात्मा को प्राप्त किया, अपना जीवन सुंदर किया। आप भी जीवन सुंदर कर सकते हैं, आप भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मुक्ति का थोड़ा तो यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। अरे मुक्ति का यत्न तो करे, यत्न सबके सुख के किए, मैंने पहले ही बताया। मुक्ति का कोई यत्न हम कर नहीं रहे, परमात्मा की प्राप्ति का कोई यत्न नहीं कर रहे, और पता नहीं किस दुनिया में लगे हों, है ना। ये प्रसिद्धि किसी के साथ जाने वाली नहीं है। चेहरा आज सुंदर है, कल इस पे झुर्रियाँ आ जाएंगी। आज जवानी है तो कल बुढ़ापा आएगा, ये कितने ज़्यादा दिन मेंटेन नहीं कर सकते आप, है ना। इसीलिए आप उस शाश्वत सनातन परमात्मा को प्राप्त करें, जिसको प्राप्त करने के लिए जैसे वो सत्य शाश्वत है, चिरंकाल से सत्य चला आ रहा है, ऐसे आप भी उस सत्य में मिल जाएंगे तो आप भी चिरंकाल तक शाश्वत हो जाएंगे, सनातन हो जाएंगे, है ना। इसलिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य परमात्मा है, उसको प्राप्त करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, और सफल भी तभी होगा। ये नहीं कि लाखों करोड़ों कमाने लग गए तो जीवन सफल, कोई सफल नहीं होगा, ये तो आप गंदगी में फंस जाएंगे। करोड़ों रुपए कमा लेने का मतलब ये नहीं कि आप सफल हो गए, कोई ना सफल हो गया, आप तो फंसे हुए हैं उसमें अंदर। हो सकता है अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में, जो मेरे सर्प योनि है, जो जितने सांप बन के घूम रहे हैं, ये सब वो जो ये बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, वो पैसे में मन रहता, मरते समय पैसा पैसा करते मर जाते हैं, बाद में वो सांप बन जाते हैं। ये सब आसपास सांप जो घूमते सब वही होते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन की सफलता मतलब पैसा प्राप्त कर लेना, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना नहीं होता। जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति कर लेना होता है, और ईश्वर में प्राप्त होने के बाद शांत सहज शांति से अपना जीवन जीजिए, और जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर और संसार को भोगिए, फिर देखिए जीवन कैसे सुंदर बन जाता है ना। इसलिए जीवन को सुंदर बनाना है तो परमात्मा को प्राप्त करो, ना कि प्रसिद्धि को। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। आपसे अनुरोध है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को जरूर, इसकी वीडियो को देखें, लोगों तक पहुंचाएं, और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।